लेट्स स्टार्ट अ टॉक। मेघा जी ने कल एक सवाल पूछा था, उस सवाल के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेघा जी का क्वेश्चन था, हाउ डू वी नो दैट द काइंड ऑफ बिलीव्स वी हैव, वो बिलीव्स हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं कि वो हमारे लिए अच्छे हैं कि पॉजिटिव। सो हाउ टू फाइंड आउट व्हाटसोएवर बिलीव्स यू हैव, वो सही हैं कि वो गलत हैं, वो बाहर से किसी ने हमारे ऊपर इम्पोज किए हैं या वो सही तरह के बिलीव्स हैं। ओके, तो सबसे पहली बात जो कल हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था उसको एक बार थोड़ा ठीक से समझ लेते हैं। कल हमने बात की थी, हमारे जीवन में जो भी घटित होता है उसका 95% इज कंट्रोल्ड बाय आर सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। So 95% whatsoever any of us is doing is unconscious and we are not aware of that fact कि हम क्या कर रहे हैं, बस हम एक लूप में अननोइंगली उसे करते चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उसे क्या कहा कि तुम यंत्रवत काम करते चले जाते, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो अगर हमको जीवन में बड़ा चेंज लाना है तो हमको अपने उस सबकॉन्शियस को, अनकॉन्शियस को, उसको सही तरीके से प्रोग्राम करना होगा। और उसकी प्रोग्रामिंग कैसे होती है उसके बारे में 3 सूत्रों के बारे में कल हमने बात की थी। वो प्रोग्रामिंग होती है हमारी भाव की शक्ति के द्वारा, इमोशंस के द्वारा। इंटेंस इमोशंस जब किसी चीज से अटैच होते हैं तो वो चीज डीप डाउन हमारे अनकॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में चली जाती है। जो चीज आप बहुत जोर से चाहते हैं वो वहां चली जाती है। सेकंड, जिस चीज के बारे में हमने बात किया वो था कि आप अगर लगातार जो सोचते हैं वो करते चले जाएं, इफ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज फार एज योर कमिटमेंट्स आर कंसर्न, चाहे वो कमिटमेंट आपने अपने साथ किया हो, भले दूसरों के साथ किया हो, तो यू कैन थ्रू योर कमिटमेंट्स आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या थी कि जो कॉन्ट्रडिक्टरी जो थॉट्स होते हैं वो जो है तकलीफ पैदा करते हैं। तो हमको एक तरफ तो हम सोच रहे हैं कि हमको मैं आई एम अ फूडी पर्सन, और दूसरी तरफ हम सोच रहे हैं कि मुझे अपना वेट लूज करना है। तो कॉन्ट्रडिक्टरी कमांड्स जब हम अपने सिस्टम को देते हैं, आप अपने आप से कहते हो कि मुझे वीडियो गेम्स खेलना सबसे अच्छा लगता है, और उसके बाद में आप जो है जब भी आपके पास खाली समय होगा तो उसका मतलब आप उसी में जाएंगे। तो एक तरफ जो आप करना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो आप सोच रहे हैं, उन दोनों के बीच में एक सिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारे भीतर से, सबकॉन्शियस से कंट्रोल है। तो उस सबकॉन्शियस में जो बहुत सी धारणाएं हैं, जो बिलीव्स हैं, वो हमारे भीतर है। और मेघा जी पूछ रहे हैं कि उन बिलीव्स को कैसे पता चलेगा कि सही बिलीफ क्या है और गलत बिलीफ क्या है। तो बिलीफ एक तरह का वो विचार है, एक तरह का वो थॉट है जो आपके भीतर जाके बैठ गया है, जिसको आपने 100%, 100% सच मान लिया है। यू गॉट दैट आइडिया। और कुछ तो ऐसे बिलीव्स हैं जिनको यूनिवर्सल बिलीव्स कहते हैं। टाइम एग्जिस्ट करता है ना, या नहीं करता? करता है। तो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ दैट टाइम एग्जिस्ट, और वो हमको दिखता भी है चारों तरफ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कभी फुर्सत से पढ़ो तो यू विल बी शॉक्ड कि दिस इज जस्ट आवर परसेप्शन। टाइम जैसी कोई चीज सही में है नहीं, पर वो हमें महसूस होती है, हमें दिखती है। पर ये दिमाग में इसको कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा मुश्किल है। मैंने अचानक से ये एग्जांपल इसलिए दे दिया, येस्टरडे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू सम पेजेस, आई वाज रीडिंग समथिंग, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से इस बात को, तो आप में से किसी को फुर्सत हो तो पढ़ना, डज टाइम रियली एग्जिस्ट। तो जैसा हमारा बिलीफ होता है, चीजें हमको वैसे ही दिखने लगती हैं।
अभी कोई भी बिलीफ सही है या गलत है वो कैसे पता चलता है? एक छोटी सी बात आप समझो, हम सब इस धरती पर कुछ सालों के लिए हैं और हम लगातार अपने डेली जो भी हम करते हैं, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम महसूस करते हैं, उसके थ्रू हम एक छोटा सा कॉस्मोस अपने चारों तरफ क्रिएट करते हैं। एक थोड़ी सी सृष्टि ऐसा कह लीजिए, क्योंकि वी आर पार्ट ऑफ द क्रिएटर। सो हमारे चारों तरफ यू विल सी दैट समथिंग यू हैव क्रिएटेड। Wherever you go, you create something around you, and that something depends on the kind of person you are. So some people they create peace around them, some people they create some kind of tension around them, some people they create some kind of wealth around them. So different people create different things around them. Now the point is that all depends on कौन व्यक्ति क्या क्रिएट करेगा। ये निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा है। अब यहाँ पर बिलीफ्स का रोल आता है। हम कैसे हैं ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किन चीजों को धारण कर लिया है, किन चीजों को हमने मान लिया है। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अगर हम अपने आसपास एक्स टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं तो वी हैव टू बी एक्स काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। हम चाहते हैं कि हमारे आसपास ऐसा 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 एटमॉस्फेयर होना चाहिए और मुझे ये अपने लाइफ में क्रिएट करना है, चाहे वो वेल्थ है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, मुझे ये अपने लाइफ में क्रिएट करना है। तो अगर आपको ऐसी चीज़ लाइफ में जो भी क्रिएट करना है, योर पर्सनैलिटी शुड बी लाइक दैट। और आपकी पर्सनैलिटी वैसे कैसे होगी, इसके लिए सबसे पहले आपको उसको स्केच करना होगा। 2 सवालों के जवाब आपको ढूँढने होंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि जो बिलीफ्स मेरे भीतर हैं, वो बिलीफ्स सही हैं या गलत हैं। और ये 2 परिस्थितियाँ क्या हैं? पहली परिस्थिति या पहली चीज़, व्हाट यू वांट टू क्रिएट, which thing you want to create. Because I'm telling you, we all are small creators. We are part of the God. We are all creating something every day, continuously, in some way. Everybody is creating something, right? तो आप एग्जैक्टली क्या क्रिएट करना चाहते हैं, उस क्रिएशन को अपने दिमाग में विजुअलाइज करें इन ऑल डिटेल्स। आप कैसी लाइफ चाहते हैं, आपकी लाइफ कैसी है, इसको एक बार छोड़ दीजिए। किस तरह के रिलेशंस आप लोगों के साथ डेवलप करना चाहते हैं, किस तरह की वेल्थ, किस तरह की हेल्थ, किस तरह की सोशल कनेक्शंस, किस तरह का पावर, किस तरह का, सब चीजें आप सोच के चलिए। आप कैसी लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट हैव क्लैरिटी अबाउट दैट। So once your subconscious has clarity, this is the kind of life I want to create for myself. And when you are going into that process, you can be, uh, try to be more prayerful, try to be full of gratitude and full of, जो आपके सबसे सुंदर भाव हैं, जो आपके भीतर सबसे श्रेष्ठ है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने जीवन की कल्पना करें, उसको विजुअलाइज करें, उसको उसको इमेजिन करें पूरे ऑल डिटेल में, दैट दिस इज द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू क्रिएट फॉर माई सेल्फ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस तरह की लाइफ को क्रिएट करने के लिए मुझे किस तरह का इंसान होना पड़ेगा। विजुअलाइज दैट, किस तरह की क्वालिटीज मेरे भीतर मुझे लानी होंगी, उन क्वालिटीज को अपने भीतर महसूस कीजिए, उसे अपने भीतर विजुअलाइज कीजिए। आई एम लाइक दैट, आई एम दैट। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम सबके भीतर एक दिव्यता है, हम सबके भीतर एक डिविनिटी है, और वो दिव्यता और वो डिविनिटी को तभी संतोष मिलता है, तभी उसे सेटिस्फेक्शन मिलता है जब वो कुछ नई रचना करती है, जब वो कुछ नया सृजन करती है। 2 चीज़ों के बारे में पहले गहराई से सोचिए। मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या सृजित करना चाहता हूँ, व्हाट आई वांट टू क्रिएट। और दूसरी बात, उस क्रिएशन के लिए विच काइंड ऑफ पर्सन आई नीड टू बी,
मुझे उसके लिए कैसा इंसान होना होगा, मुझे अब और होना होगा, उसकी कल्पना हमें फ्यूचर में नहीं करनी। आई एम लाइक दैट, ये एक सीक्रेट है। मैं ऐसा इंसान बनूंगा, ये भाव हमें नहीं लाना है। हमें भाव ये लाना है कि इस तरह की क्रिएशन को, इस तरह के जीवन को बनाने के लिए मैं इस तरह का इंसान हूं अभी इस डेट में, आई एम लाइक दिस। इस भाव को हमें अपने भीतर लाना है, और तब आप देखेंगे कि उसकी उसके उस रास्ते में जो बाधक है, जो भी धारणा, जो भी विचार, जो भी फीलिंग आपके उस क्रिएशन में बाधा पैदा करती है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। जो विचार, जो फीलिंग, जो बिलीव्स आपके उस क्रिएशन की तरफ आपको लेके जाते हैं, वो आपके लिए ठीक है। तो सही और गलत बहुत ही सापेक्ष है, और वो किसके सापेक्ष है कि आप अपने जीवन को कैसा जीना चाहते हैं और आप किस तरह के व्यक्ति होना चाहते हैं। ये सबसे पहली गुत्थी है, ये सबसे पहली समझ है जो हमारे जीवन में प्रकट होनी चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूँ कि स्कूल्स में हम बच्चों को मैथ पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, 12-15 तरह के सब्जेक्ट्स हम बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो क्या है? सेल्फ। हाउ टू क्रिएट योर सेल्फ, हाउ टू क्रिएट योर सराउंडिंग्स। तो हमारे आसपास हम कैसा माहौल निर्मित करते हैं, कैसा संसार हम अपने आसपास रचते हैं, और वो हमको क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए, हमारे पास जीवन को जीने के दो मैकेनिज्म हैं। एक मैकेनिज्म क्या है? जिसको हम डिफॉल्ट मैकेनिज्म कहते हैं। That default mechanism is you will keep reacting to in whatsoever atmosphere or culture or environment you are in. आप जिस तरह के माहौल में हैं, जिस तरह की परिस्थिति में हैं, जिस तरह की स्थिति में हैं, जो भी आपके जीवन की दशा है, आप लगातार उसको रिएक्ट करते चले जाएंगे। That is the default mode of living life. But there is a higher way of living life. And what is that? आप अपने जीवन को अपने तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे परमात्मा ने या उस परम शक्ति ने इस ब्रह्मांड को निर्मित किया है, इस ब्रह्मांड को डिजाइन किया है ना? हमने एक बार बात भी की थी, फाइन ट्यूनिंग ऑफ द यूनिवर्स, और दिस यूनिवर्स इज अ ग्रैंड डिजाइन। तो जैसे वो कॉस्मिक माइंड हमारे पूरे एग्जिस्टेंस को डिजाइन करता है, ठीक उसी तरह से आपका माइंड जो है वो अपने जीवन को डिजाइन कर सकता है। वो डिजाइन की स्वतंत्रता इंसान के पास है। तो अगर वो डिजाइन हम नहीं कर रहे हैं, दैट्स देन वी आर गोइंग ऑन अ डिफॉल्ट मोड। तो सबसे पहले हमें अपने भीतर, अपने सिस्टम में, अपने सबकॉन्शियस में, हमें अपने लाइफ का जो डिज़ाइन है, विच कैन ऑफ लाइफ आई वांट टू लीड, उसको हमें अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की ज़रूरत है, उसे क्रिएट करने की ज़रूरत है, और उसे कॉन्शियसली क्रिएट करने की ज़रूरत है। Which kind of a day you want to live, which kind of week you want to have, which kind of month you want to live, which kind of year this should be. And this design is not something which you should do लाइक वंस इन अ वाइल। आप एक दिन बैठे और आपने कुछ डिजाइन बनाया, दिस इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस। जैसे एक शिल्पकार होता है और वो अपना छेनी और हथौड़े से क्या करते हैं? मूर्ति का निर्माण करते हैं। तो ऐसा होता है क्या, वो एक दिन छेनी उठाता है, एक दिन हथौड़ा उठाता है, और वो बस निर्माण की प्रक्रिया में लग जाता है? वो एक रेगुलर प्रोसेस है। जब तक वो मूर्ति बन के निकल नहीं आती, जो उसके अंदर है, जो उसके भीतर है, तो बस वो करता चला जाता है। हमने शायद एक बार बात भी की थी, एक बहुत ही शानदार कृति है, डेविड, आप लोगों ने शायद नाम भी सुना होगा। तो जो बहुत ही सुंदर स्टैचू है, और अगर आप जो है उसके पीछे की थोड़ी कहानी समझें, डेविड के पीछे की कहानी, तो माइकल एंजेलो ने उसे क्रिएट किया था, और ये एक मार्बल का बहुत बड़ा सा पीस था, एक तरह की चट्टान थी बहुत बड़ी मार्बल की, और बहुत सालों से जो है वो पड़ा था।
और बहुत सारे शिल्पकारों को, बहुत सारे लोगों को कहा गया था कि इस मार्बल से कुछ हो सकता है, कि एवरीबॉडी सेड अरे ये तो बेकार का पत्थर है, इट्स ऑफ नो यूज। और माइकल एंजेलो ने जब उसे पहली बार देखा तो उसने कहा ओह वाह। और पता नहीं कि ये किसी की कल्पना है या सत्य घटना है। तो माइकल एंजेलो को जब एक बच्चे ने पूछा कि देखो आपने कितना सुंदर डेविड जो है कृति इसमें से बना दी, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मैंने बनाई नहीं, दैट वाज ऑलरेडी देयर, वो इस पत्थर में थी, बस मैंने तो जो फालतू पत्थर था इसके चारों तरफ उसको हटा दिया है, उसको निकाल दिया है। ठीक है ना, ये बड़ी कमाल की बात है। तो व्हाट आई वांट टू से यू इज कि अगर आपके पास वो दिमाग में क्लैरिटी है व्हाट आई वांट टू क्रिएट, तो हमारे जीवन में जो अनावश्यक है उसे बस हम हटाते चले जाते हैं। तो जीवन निर्माण की प्रक्रिया में भगवान दो बातों के बारे में हमको बोलते हैं। अभी जब हम आगे जाएंगे छठे अध्याय में, तो वो कहेंगे वैराग्य और अभ्यास। लगातार दो चीजों की हमें साधना करनी है। अभ्यास किसे कहते हैं? ये जो सृजन की प्रक्रिया है, लगातार छेनी और हथौड़े से अपना स्वनिर्माण की जो प्रक्रिया है, दिस इज कॉल्ड अभ्यास। व्हाट इज वैराग्य? कीपिंग एवरीथिंग असाइड। वो जो कचरा है, जो अनावश्यक चीजें हैं, चाहे वो अनावश्यक विचार हैं, चाहे वो अनावश्यक फीलिंग्स हैं, चाहे वो अनावश्यक बिलीफ्स हैं, उनको सबको छोड़ते चले जाना, उसी को वैराग्य कहते हैं। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है जीवन की? अगर हम डिफॉल्ट मोड में जी रहे हैं जीवन को, ठीक है, जो आ रहा है, जो हो रहा है, जैसे चल रहा है, लेट इट गो, इसको चलने देते हैं, इसको होने देते हैं, तो जीवन अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से कुछ कुछ होता चला जाएगा और आप कुछ कुछ बन जाओगे। दैट विल बी ऑल आउटकम ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। जैसी परिस्थितियां, जैसी माहौल, जैसे लोग, जो आपके आसपास होगा, दे विल ब्रिंग आउट समथिंग आउट ऑफ यू। So, what I'm trying to say you is that go in the process of mindful living, go in the process of that साक्षी भाव। गीता का जो मार्ग है वो बहुत सिंपल और सरल मार्ग है। गीता कहती है कि तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे भीतर है और वो तुम्हारे जीवन का निर्माण कर सकता है जैसा तुम चाहते हो। तुम में और कृष्ण में कुछ फर्क नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा संदेश है। जैसे कृष्ण इस विराट की रचना करते हैं, जैसे वो सृष्टि की रचना करते हैं, वैसे ही आप अपने जीवन की रचना करते हैं। ठीक है ना? तो आप अपने जीवन की रचना करते हैं। यू डिजाइन योर ओन लाइफ। तो इसलिए, और वो डिजाइन की जो प्रक्रिया है वो कॉन्शियस है, और उस प्रक्रिया में आपको डूबना चाहिए। कैसा मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, कैसा मैं बनाना चाहती हूँ, और वो लगातार आप सोचते जाएं उस सृजन की प्रक्रिया में। वैसे तो देखो तो ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे कैसा जीवन बनाना है, उसकी जब आप कल्पना करते हैं, और मुझे कैसा इंसान बनना है जब आप उसकी कल्पना करते हैं, मोरलेस दिस टू आर द सेम थिंग। बट टू मेक इट सिंपल, आई जस्ट डिवाइडिंग दिस थिंग इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। सो सबसे पहले बैठ के एक बार लगातार एक समय दिन में आपके पास होना चाहिए, आधे घंटे का, 1 घंटे का समय डेडिकेटेड टाइम होगा तो बहुत खूबसूरत होगा। हाउ आई वांट टू क्रिएट माय लाइफ एंड थिंक अबाउट इट। टेक अ डायरी। बार बार गुरुजी भी कहते हैं कि हमारे पास एक डायरी होनी चाहिए। हाँ? और लगातार हमको अपने लाइफ को उसमें स्केच करते चले जाना चाहिए। हाउ आई वांट टू सी माई सेल्फ, हाउ आई वांट टू क्रिएट माई सेल्फ, एंड touch every dimension of your life. Touch health, that is the one of the basic dimension. Yeah? Then your spiritual growth, your family, your financial growth, your social connections, relationship management, different dimensions of life. ठीक है ना? तो सबके बारे में लगातार लगातार वो कैसे आप उसे डिजाइन करना चाहते हैं। जब आप 80 साल की उम्र के होंगे, तो हाउ हाउ हेल्दी यू वांट टू बी, हाउ फिट यू वांट टू बी, उसको क्लैरिटी अपने दिमाग में लाइए, स्पष्टता अपने दिमाग में लाइए, एंड देन यू विल सी द मैजिक। एक बार वो स्पष्टता आपके सबकॉन्शियस के सामने आ जाए, तो आपको बिल्कुल साफ दिखने लगता है ये बिलीफ्स हैं
जो मुझे उस वहाँ तक पहुँचा देंगे, और ये बिलीव्स हैं जो मुझे इस रास्ते में बाधा पैदा करेंगे, तकलीफ पैदा करेंगे। तो व्हाट आई शुड डू, आई शुड रिमूव दीज थिंग्स। जैसे कि वो माइकल एंजेलो ने फालतू की चीज़ें उस मार्बल के पत्थर से हटा दी, और एक कमाल का स्कल्पचर जो है वो उससे निकल के आया, एंड दैट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, ठीक है ना, क्रिएशन बाय ह्यूमन। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हम सबके जीवन में ये चुनौती है। हम सबके भीतर वो एक महान कलाकार साक्षात परमात्मा के रूप में हमारे भीतर है, और हमारा सबसे बड़ा जो ध्येय है वो क्या है, जीवन की सृजन। हमारा, अगर हम अपने जीवन का ठीक से सृजन करें, कॉन्शियसली हम उसे क्रिएट करें, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली once will be more like this people in this society will become heaven, I'm telling you. This will be very beautiful place. But most of the people, because they don't know the process, they feel that we are just creation of our circumstances, and that is where everything gets stuck. So this current modern education, knowingly unknowingly, मतलब हमारे दिमाग में यही भाव भर देती है, वी आर जस्ट आउटकम ऑफ आर सर्कमस्टांसेस, और इसीलिए हम जीवन भर उन्हीं सर्कमस्टांसेस से संघर्ष करते चले जाते हैं। सो आई होप मेघा जी, आपको आपके सवाल के बारे में थोड़ी इंसाइट मिली होगी।